और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने दिल्ली में प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों में शुमार किया है, जिसको लेकर अब घमासान शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव में हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है। बीजेपी योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा को दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए इसलिए उतार रही है ताकि वहां अमन चैन बिगड़े। साजिद रशीदी का यह बयान सामने आया है तो योगी की दिल्ली के चुनाव में एंट्री के साथ ही मौलाना बौखलाए हुए हैं और बयान दे रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन के अंदर बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाकर दिल्ली के अंदर भी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। दिल्ली के अंदर भी जो लोग अमन चैन और सुकून से रह रहे हैं, उनका अमन चैन बिगाड़ना चाहती है, छीनना चाहती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जारी किया गया है, जिसके बाद अब मौलाना भड़के हुए। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ की रैलियों का विनिंग रेट आपको बताते हैं कि आखिर जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में उतरे हैं, कहां चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो हरियाणा में उन्होंने 14 सीटों पर प्रचार किया था और उसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इसके अलावा बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो वहां 17 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, जिनमें 15 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। यानी कि आप समझिए, हरियाणा और महाराष्ट्र को मिलाकर बात करें, औसतन स्ट्राइक रेट जो है वो 80% का रहा है, जिसकी वजह से अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव भी अब भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो मौलानाओं के बयान को लेकर के बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आपको सुनाते हैं। तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सभी लोग कैंपेन करेंगे, जितने लोग हैं सभी कैंपेन करेंगे, कैंपेन करना शुरू कर दिया है और सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में। और आज से नहीं, योगी जी भी इस पर भी, हाँ ठीक है, योगी जी हमारे लीडर हैं, उसके अलावा जो भी हैं, लेकिन उसके अलावा हम निचले स्तर पे हमारा सही जो ओरिजिनल स्टार कैंपेनर है, तो हमारा वो बूथ का कार्यकर्ता है, वो तो शुरू से लगा हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अब प्रेम शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि योगी हिंदुत्व के पुरोधा हैं और योगी आदित्यनाथ के प्रचार का सकारात्मक असर बीजेपी के चुनाव प्रचार पर पड़ेगा। प्रेम शुक्ला का यह बयान आया है तो बीजेपी यहां खुल करके योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बयान कर रही है और जो मौलानाओं की ओर से ऐतराज जताया गया है, उन पर पलटवार कर रही है। जो स्टार कैंपेनर की लिस्ट जो जारी की है, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं। क्या योगी का मैजिक चलेगा दिल्ली में, आपको लगता है? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश के लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड से मूल निवासी रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनना चाहते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। दिल्ली में जो है बड़े पैमाने पर पूर्वांचली मतदाता है, जो दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करता है, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रज्वलंत हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, ऐसे में प्रज्वलंत हिंदुत्व में आस्था रखने वाला मतदाता निश्चित तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रमों से प्रभावित होता है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे आपके विरोधी दल हैं, उनका कहना है कि बीजेपी सियासी फायदा के लिए पोलराइज कर रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को। नहीं, सियासी इसके लिए पोलराइज करने का काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब सियासत तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। वो तो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना की भाषा बोल रहे हैं। इससे ज्यादा भयंकर पोलराइजेशन जो देश के खिलाफ हो रहा है, वो तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दिल्ली में सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने फिर से एक बार जीत का दावा किया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी को जनता भगाएगी। दिल्ली की जनता ने ये तय किया है कि जो सरकार केवल और केवल झगड़ा करती है और काम नहीं करती, उसको इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार को, आपदा सरकार को दिल्ली की जनता भगाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने वाली है। फिर हमने आज नामांकन किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मुझे भरोसा है पावरपुर विधानसभा में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, काम के लिए लोग दोबारा हमसे फिर से मौका देंगे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर किस तरह से पलटवार किया, आइए आपको ये भी दिखा देते हैं।
पूरी तरह से तैयार है, हमेशा जनता के बीच रहती है, जनता के मुद्दों पर काम करती है, अपने सारे कैंडिडेट्स घोषित कर चुकी है, सीएम कैंडिडेट दे चुकी है जो एक बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। वहीं गाली गलौज पार्टी ने अब तक अपने 70 कैंडिडेट्स भी नहीं दिए, उनको नहीं पता कि आगे दिल्ली के लिए क्या करना है। उनके पास उनका सीएम चेहरा कौन है वो अब तक ये भी नहीं बता पा रहे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालते हैं और कोई विजन प्रेजेंट नहीं कर पाते। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ी निराशा है, कई जगहों पे तो नाराजगी बहुत है, क्योंकि अगर आपने 10 साल सिर्फ बातें की और बातें करने के लिए भी आप नहीं, आपके एजेंट केवल आए, कैंडिडेट कभी आया नहीं सड़क पर, तो एक नाराजगी तो बनती है। वो नाराजगी कुछ कुछ जगहों पर, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा एक नफरत की तरह मैंने लोगों के दिल में, उनकी भाषा में देखी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुत ज़्यादा कोई उससे उम्मीद लोगों को दिखती नहीं। उसका जो अपना पारंपरिक वोटर है वो तो है, कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे कि कोई बड़े उसकी तरफ लोग आकर्षित हैं, और उनको आप कांग्रेस में एक विकल्प दिखने लगा है।